Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this Insight Multi-Chrome Liquid Eyeshadow. So without further ado, let's begin. This is a new launch from Insight. ये टोटल 6 शेड्स में अवेलेबल है. मैंने इसको नायका से लिया था. इसकी MRP है 499 रुपीज़. जो शेड मैंने लिया है that is called 03 Mermaid Echoes. इसमें 5 grams of product आता है. This is made in India and they are claiming that it is smudge proof. Outer packaging कुछ इस तरीके से आई थी. यहाँ ऊपर ना शेड ने मेंशन है 3 Mermaid Echoes and बाकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे हमें पैकेजिंग मिल जाती है. इनर पैकेजिंग कुछ इसकी इस तरीके से है. इनर पैकेजिंग भी वैसे ठीक ठाक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है. एंड यहाँ से आप कलर देख सकते हो और इस तरीके का ये मल्टी क्रोमैटिक शेड है. तो इसमें आपको मोस्टली वैसे ब्लू और पर्पल दिखाई देगा, मे भी हल्का हल्का ब्राउन का हिंट दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें पर्पल और ब्लू कलर दिखाई पड़ता है. और यही मैंने आज अपनी आईलिड्स पे लगाया हुआ है. इसके नीचे मैंने कोई भी और शेड, कोई भी आई शेडो वगैरह, पाउडर आई शेडो कुछ नहीं लगाया था. बस हल्का सा कंसीलर लगाया हुआ था एंड डायरेक्टली फिर उसके ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर दिया था. एंड इसी से ही अप्लाई किया था, मतलब कोई ब्रशेस वगैरह यूज़ नहीं किए थे. सो जब आप ऐसे खोलोगे तो इस तरीके की इसकी वॉन्ड आती है, वही जैसे लिक्विड लिपस्टिक्स में आती है ना, वॉन्ड उसी तरीके की है, थोड़ी सी स्लांटेड है. एंड डायरेक्टली ही मैंने ऐसे अप्लाई कर लिया था. एंड एप्लीकेशन क्लिप्स में भी आप वो चीज़ देख सकते हो. सो एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे काफ़ी ईजी था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी. तो स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन क्लिप से. देख लो कुछ इस तरीके से बॉटल दिखाई दे रही है. वॉन्ड में तो वैसे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था ये आई शेडो, लेकिन आंखों पे तो इतना सुंदर वैसे इसका इफेक्ट नहीं आ रहा था. वैसे आप खुद ही देख लेना कि कैसे लग रहा था. सो यहाँ पे मैं इसकी एक लेयर लगा रही हूँ एंड मैंने एक ही लेयर लगाई थी. नीचे मैंने हल्का सा, बहुत ही हल्का सा कंसीलर अप्लाई किया हुआ है एंड कोई भी पाउडर आई शेडो या कोई भी और प्रोडक्ट नहीं अप्लाई किया है. सीधा मैं इसी आई शेडो को लगा रही हूँ. सो एक लेयर मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ. इस तरीके से इफेक्ट आ रहा था. पिगमेंटेशन की बात कर लेती हूँ तो यहाँ पे ना कोई बहुत ही सॉलिड वाली पिगमेंटेशन इसकी नहीं है. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो जब जैसे मैंने इसको हैंड्स वॉश किया था ना, तब तो बहुत ही कम लग रही थी मुझे. पिगमेंटेशन बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही थी. ऐसे लग रहा था कि कहीं बिल्कुल कहीं सी थ्रू तो नहीं होगा एंड कलर दिखाई देगा भी या नहीं देगा. लेकिन आईलिड्स पे जब मैंने लगाया, स्पेशली वो कंसीलर के ऊपर, तो इसका कलर ना ओके ओके दिखाई दे रहा था. मतलब कलर दिखाई दे रहा था, एटलीस्ट शो अप हो रहा था, पता चल रहा था कि कौन सा कलर है. बट इसकी ना फुल ओपेसिटी नहीं है. एकदम जो आउट देयर वाली फीलिंग होती है, एक होता है ना कि दैट रियली पैक्स इन अ पंच ऑफ कलर, वो वाली चीज़ नहीं आ रही थी. बहुत ज़्यादा ओपेक नहीं है. तो मैं ओकेइश कहूँगी पिगमेंटेशन, कि ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कम है. आपको 2-3 लेयर लगाने पड़ेंगे. कलर एक लेयर में भी दिख जाता है, लेकिन इम्प्रेसिव नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से. ऑल्सो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे मैंने इसको कंसीलर के ऊपर अप्लाई किया था. अगर मैं बेयर आईलिड्स के ऊपर अप्लाई करती तो इतना कलर दिखाई भी नहीं पड़ता. फॉर्मूला के बारे में थोड़ी भी और डिटेल में बात करूंगी, लेकिन एक चीज़ पहले बोलना चाहती हूँ. इनसाइट के साथ ना मुझे एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि जो वो शेड चार्ट अपलोड करते हैं नायका पे, उसमें बहुत इश्यूज होते हैं. जब भी मैं इनकी लिपस्टिक लेने जाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कौन सा शेड लेना है, बिकॉज जो वहाँ पे आप देखोगे जो विजिबल होता है कलर वो अलग होता है. जब आप रिसीव करते हो लिपस्टिक को तो वो अलग शेड आके आती है. तो कुछ हमेशा इनकी दिक्कत रहती है. नायका पे जो शेड्स होते हैं पता नहीं वो क्यों ढंग से मैच नहीं करते हैं. एंड इसमें तो कुछ अलग ही केस हुआ था. मैंने शेड नंबर 3 लिया था, मर्मेड एक्ोज, जो कि नायका पे विजिबल था एक ग्रीन शेड की तरह. तो उसमें ना थोड़ा गोल्डन और ग्रीन कलर का मिक्स था. तो मुझे लगा था कि अच्छा ये ऐसा ग्रीनिश सा शेड मैं लूँगी जिसमें थोड़ा हिंट्स ऑफ गोल्डन है. लेकिन आया मेरे पास ये शेड, जिस तरीके के शेड मैं यूजुअली लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा डल लुक सा दिखाई देता है इनकी वजह से. तो फिर मैं ये वाले शेड्स को अवॉइड करती हूँ. बट ये वाला शेड मेरे पास आया. तो नंबर 3 मैंने ऑर्डर किया था एंड नंबर 3 ही मेरे पास आया है, मर्मेड एक्ोज. लेकिन वहाँ शेड चार्ट में जो नंबर 3 दिखाया हुआ था वो एक ग्रीन कलर का शेड था और ये एक एक्चुअली में पर्पल कलर का शेड है. और मैंने वहाँ नायका के रिव्यू में पढ़ा था तो किसी और कस्टमर ने उनका कोई दूसरा शेड लिया था, तो उनको वो ग्रीन वाला रिसीव हुआ है जो कि मैं चाहती थी. एंड वो कोई और शेड एक्सपेक्ट करी थी. आई थिंक वो ये वाला शेड एक्सपेक्ट करी थी. तो ये शेड ब्लंडर जो होता है ना इनसाइट की तरफ से, ब्लंडर कह लो या फिर पता नहीं यार क्या कहोगे, बट ये शेड्स में हमेशा जो एक दिक्कत होती है ना, मुझे ये वाली कंप्लेन काफ़ी रहती है. तो मैं कहूँगी अगर आप ये लेने जाओगे ना तो पहले रिव्यूज़ ढंग से देख लेना कि भाई कौन सा शेड एक्चुअल में कैसे आपको मिलेगा. देन उसके बेसिस पे ही शेड ऑर्डर करना, वरना आपके साथ भी सेम चीज़ हो जाएगी कि एक्सपेक्ट आप कोई और शेड करे होंगे, आ जाएगा आपके पास कोई और शेड. आई होप इन द फ्यूचर दे करेक्ट दिस थिंग ऑन नायका. अब हम फॉर्मूला पे चल लेते हैं. तो सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में मैं बता देती हूँ कि बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन थी, बहुत ही ईजी एप्लीकेशन थी, क्योंकि सीधा वॉन्ड से ही मैंने पिक किया प्रोडक्ट एंड एक बार में जितना प्रोडक्ट आया दैट वाज इनफ टू कवर माय वन आईलिड. और बहुत स्मूथ एप्लीकेशन थी, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई. एंड पैची भी वैसे मेरे को नहीं दिखाई दिया एप्लीकेशन के टाइम पे, और अभी भी मैं ऐसे देख रही हूँ पैचीनेस मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है. लगाते टाइम पे हल्की सी कूलिंग सेंसेशन हो रही थी. अब मुझे वो कूलिंग सेंसेशन का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन उस टाइम पे हो रही थी, बिकॉज दिस इज अ लिक्विड प्रोडक्ट एंड यूजुअली लिक्विड आई शेडोज में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसी कूलिंग सेंसेशन होती है, व्हिच इज कंप्लीटली नॉर्मल. देन उसके बाद हम पिगमेंटेशन में आ जाते हैं. तो पिगमेंटेशन आई विल से ओके ओके है. इट इज़ नॉट वेरी ओपेक, बहुत हाई ओपेसिटी इसकी नहीं है. मैंने एक लेयर उसकी लगाई थी एंड दैट वाज इनफ टू कवर माय आईलिड. ऐसा नहीं है कि मेरे को 2-3 लेयर्स लगानी पड़ी. तो मैं कहूँगी ओकेइश है. बहुत ही
ही लाइट वेट है। कई बार क्या होता है कि इस तरीके के हम आई शैडोज जब लेने जाते हैं ना, ऐसे लिक्विड आई शैडोज, वो आईलेट्स पे हैवी फील होते हैं और एक बार आप लगा लो ना तो आपको लगता है कि यार कुछ लगाया हुआ है। कॉन्स्टेंटली आपको ये फीलिंग होती है कि भारी भारी महसूस हो रहा है, आईलेट्स पे आपने कुछ लगा रखा है, वो कॉन्स्टेंट फीलिंग रहती है जिसकी जो काफ़ी इरिटेटिंग होती है, बिकॉज आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए ना कि आपने क्या प्रोडक्ट लगाया हुआ है, एकदम आप लगा के भूल जाओ, ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट। एंड इसके साथ वही चीज़ है कि मतलब मेरे को अब फील भी नहीं हो रहा है कि मैंने आंखों पे कुछ लगा रखा है। सो इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट। और वो ना लगाते टाइम पे मेरे को दिख रहा था कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पतली है, इसकी थिक कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ही पतली कंसिस्टेंसी है। मे बी उस वजह से भी वो हैवीनेस मुझे फील नहीं हो रही है। लेकिन अब हम आ जाते हैं इसके एक्चुअल कॉन पे। जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ वो है इसका ओवरऑल इफेक्ट। ना इफेक्ट इन व्हाट सेंस, ये जो ऐसा मल्टीक्रोमैटिक लिक्विड आई शैडो है ना, तो मैं इससे एक्सपेक्ट करी थी कि ये एकदम ही तड़कता भड़कता सा मेरे को इफेक्ट देगा। मल्टी क्रोमैटिक इफेक्ट तो चलो ठीक है आना चाहिए, जो कि मेरे को यहाँ पे ना वैसे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ठीक है इसमें 2-3 शिफ्ट्स मेरे को दिख रहे हैं कि एक पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ विजिबल है मुझे। लेकिन इसमें ना वो ब्लिंकीनेस नहीं है, वो ग्लिटर, वो शिमर मुझे नहीं दिखाई दे रही है, जो कि मेरी मेन कंप्लेंट है। सॉरी बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी यार, कुछ काम चल रहा है मेरे घर में और कैसे फिल्म करूँ, मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ब्लिंकीनेस। तो इसमें ना वो डुओक्रोमैटिक इफेक्ट वैसा सा दिख रहा है, लेकिन ब्लिंकीनेस इसमें नहीं है। इसमें वो ना एक शिमरी इफेक्ट, वो ग्लिटरी इफेक्ट नहीं आता है। मैंने क्योंकि इससे पहले मार्स के लिक्विड आई शैडो यूज़ कर रखे हैं, जो मार्स के मल्टीक्रोमैटिक आई शैडोज आए थे ना, तो वो मैंने यूज़ किए हुए, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन वैसी थी कि उस टाइप का इफेक्ट आएगा, लेकिन वैसा इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उससे कंपेयर कर लूँ ना तो बहुत ही फीका ये आई शैडो दिखाई देता है। मार्स वाले आई शैडो में क्या था कि वो डुओक्रोमैटिक मल्टीक्रोमैटिक इफेक्ट आता था, एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लिंकीनेस थी, एकदम ऐसे अलग से ही चमकने लग जाती थी आईज, एंड दे यूज्ड टू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कलर्स वो अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वैसा वो डुओक्रोमैटिक मल्टीक्रोमैटिक इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन ब्लिंकीनेस नहीं है। वो एकदम आउट देयर वाला इफेक्ट जो होता है ना, जो कि ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो वाली चीज़ नहीं आ पा रही है। हाँ, सो मेन शिकायत यही है मेरी इससे। देन ये वाटरप्रूफ नहीं है, वैसे उससे मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। इसकी MRP है 499 रुपीज़, एंड 499 पे चाहे आप डिस्काउंट भी लगा लो उसके बाद भी आई विल से कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, दैट इज़ नॉट वर्थ द प्राइस। इसका प्राइस काफ़ी हाई है कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग, मतलब इससे कम प्राइस पे आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, एक बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओवरऑल भी मैं इस प्रोडक्ट से इंप्रेस नहीं हूँ, और फिर प्राइस पॉइंट को भी मैं कंसिडर कर लूँगी तो फिर तो मैं और भी ज़्यादा ना खुश हूँ कि इतने ज़्यादा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के। सो इन वन लाइन इफ यू आस्क मी विल आई रिकमेंड इट, आई विल से नो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।